दोस्तों, अगर आप एक कैब बुक करते हैं और कैब ड्राइवर आपके घर पर आ जाता है और वो 10 मिनट आपके घर के नीचे वेट करता है तो उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। पर देश में ट्रक ड्राइवरों के हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्हें अपने भाड़े के लिए बार बार मालिक को, ट्रांसपोर्टर को, अनलोडिंग पार्टी को फोन लगाने पड़ते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां पर यह सामने आता है कि भैया हम इतने दिन से खड़े हैं, भाड़ा नहीं मिल रहा। संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब जाकर उन्हें अपनी मेहनत की कमाई मिलती है। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि ऐसे ड्राइवरों के लिए कोई निर्धारित नीति बनाई जाए? नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, स्क्रीन पर यह झुलसा हुआ व्यक्ति आप देख रहे हैं, यह ड्राइवर है। नाम है जगसीर सिंह। बरनाला पंजाब के रहने वाले हैं। 19 दिसंबर 2025 को 610 आलू के बैग्स लेकर ये चले थे। होशियारपुर पंजाब से भगवान गोला पश्चिम बंगाल के लिए ये माल लेकर गए। 1,42,300 रुपए इनका भाड़ा तय हुआ और कोई भी एडवांस इन्हें नहीं दिया गया। अब एडवांस भी नहीं मिला, फिर वहां पहुंचे, भाड़ा भी नहीं मिला। उसके बाद इनके सब्र का बांध टूट गया। लगभग 3 से 4 दिन वेट करने के बाद इनके आरोप हैं कि जब इन्हें भाड़ा नहीं मिला, किसी से कोई सुनवाई नहीं हुई, तब इन्होंने ऐसा गलत काम कर दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और उसका अंजाम यह है जो आपने अभी स्क्रीन पर देखा, ये झुलसा हुआ ड्राइवर। जी हां, इस घटना के सामने आते ही हमने एक ब्रेकिंग न्यूज भी की थी। ऊपर वाला आई बटन दबाकर भी आप वो ब्रेकिंग न्यूज देख सकते हैं। लेकिन अब इस मामले में तफसील से जब हमने छानबीन की तो हमारे सामने और भी कई चीजें आई कि वहां पर क्या हुआ, क्यों आखिर ड्राइवर मजबूर हो गया, इतना मजबूर कि आज वो अस्पताल में पड़ा है। 50% इंजरी। तथ्यों में क्या सामने आया बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90 831 90 831 पर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 20 दिसंबर 2025 को यह गाड़ी लोड हुई। ड्राइवर इस धुंध में, इस फॉग में, घने कोहरे में मेहनत करते हुए पहुंचा अपने गंतव्य तक। 23 दिसंबर 2025 को अनलोडिंग पॉइंट पर पहुंचा। जी हां, अनलोडिंग पॉइंट पर गाड़ी पहुंच गई। रति कृषि भंडार पश्चिम बंगाल। ड्राइवर ने कंसाइनी से फ्रेट यानी कि भाड़ा मांगा तो उसका जवाब था ट्रांसपोर्टर से बात कर लो या ट्रांसपोर्टर से ले लो। चलिए कोई बात नहीं, ट्रांसपोर्टर से बात की। ट्रांसपोर्टर को कहा तो उसका जवाब था कि अभी बात कर रहा हूं, फिर बताता हूं, पैसा नहीं मिला। यानी कि तसल्ली बख्श जवाब ड्राइवर को नहीं मिला, ऐसे आरोप हैं। फिर उसने लोडिंग पार्टी से बात की। लोडिंग पार्टी से बात करना ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस मैटर को खराब कर गया, या यूं कहें कि बात की दिशा बदल गई, क्योंकि उस बातचीत में कुछ ऐसी बात हो गई कि ड्राइवर ने अपना आपा खो दिया और वो ये गलत काम करने को मजबूर हो गया जिससे कोई भी डरता है या पीछे हट जाता है। हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है इस बातचीत की। उस रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं कि क्या क्या बात हुई। हेलो, हाँ जी। मैं कहा वीर मैनू दस तू कल दा इन्ने ड्रामे करी जाना पिया। मेरी सुनो पहले बेनती जी, मेरी ड्रामे वाली गल सुनो। 19 तरीक रात ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਹੀ ਦੱਸਿਓ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੰਧਾਵੇ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ ਯੂਪੀ ਕਲਕੱਤਾ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਗਦ ਲੈਣਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਈ ਨਗਦ ਵਾਲੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂ, ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉ ਨਾ। ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਨਾ ਲਾ ਫੇਰ, ਹੱਲੇ ਬਣਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਸ। ਹਾਂ ਭਾੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣਾ ਵਾ। ਬਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾੜਾ ਪਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਉਣਾਗਾ। ਪਾਤਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਾਈ। ਐਂ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਲੈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਲੈ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, वीडियो बना, आग लग गई। सुना आपने,
ड्राइवर से खुद पार्टी वाले ने बात की और कहा कि भाई तेरे पैसे मैं ट्रांसपोर्टर को डलवाऊंगा, तो तुझे तो मैं देने वाला नहीं। चलिए यहां तक तो ठीक था, ड्राइवर भी हाँ में हाँ मिला रहा था, बातचीत हो ही रही थी। लेकिन जाते जाते पार्टी वाले ने ऐसा कह दिया कि जा लगा ले आग, इतना आसान नहीं है भाई। बस फिर क्या था, आग में घी का काम जैसे इन शब्दों ने ड्राइवर के लिए कर दिया था। और उसने वो कर दिया जिसके लिए कोई भी समझदार होश वाला व्यक्ति कभी भी ये सलाह नहीं देगा, ना तो ये कदम उठाएगा। ऐसा गलत काम जिससे उस पर तो बात आई ही, उसके परिवार वालों पर भी बात आ गई, क्योंकि अब ये अस्पताल में भर्ती हैं, लाचार बैठे हुए हैं और उधर परिवार परेशान है। अव्वल तो हम ऐसे किए जाने वाले काम की निंदा करते हैं, बेशक आप कितने ही मजबूर क्यों ना हो, अपनी जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। आरोप लग रहे हैं कि ड्राइवर हर किसी के पास, अनलोडिंग पार्टी के पास बात करने गया, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टर से बात की, पार्टी वाले से बात की जिसकी रिकॉर्डिंग अभी हमने आपको सुनवा दी। लेकिन उसको जब तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला तो वो उसी स्थल पर जहां पर अनलोडिंग की थी कुछ ऐसा कारनामा करने लगा। जरा ये वीडियो देखिए, ये उस समय की है जब इस फोन के बाद उसने अपना आपा खो दिया और अपने ऊपर तेल वगैरह छिड़क के अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। भाई इन्होंने गड्डी आके 3 दिन हो गए गड्डी खड़ाई खड़े नू, गड्डी सही टाइम ते पहुंची आ, भाड़ा नहीं दे रहा, कल नू गड्डी बिच कुछ गलबात होगी तेल पा के देख लो, तेल लगा लिया, मच गया। जिम्मेवार वो बैठे ने। वहां पर उसका एक साथी भी था जो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। हम यहां पर अपील करना चाहेंगे कि हो सकता है उस समय ड्राइवर अपना होश खो बैठा हो, लेकिन सामने जो व्यक्ति था, उसका साथी जो नजर आ रहा है, वीडियो बना रहा है, वो यहां पर उसे समझा तो सकता था, रोक तो सकता था, बजाय कि उसको और बढ़ावा देने के। वहां पर वो बढ़ावा दे रहा है। हालांकि अनलोडिंग पॉइंट पर जो शख्स बैठा था, जो व्यापारी की तरफ से लग रहा था, जी हां, वो उठकर आया, उसने लाइटर छीना और वो लाइटर छीन के फेंका, रोका भी और कहा कि रुक जाइए, मालिक को आने दीजिए, फिर बात करते हैं। किसको आने दो, ठीक है, खुतूब बना रहे, अरे भाई जबरदस्ती कर रहे, पैसा नहीं दे रहे हमारा, ठीक है। आ देखो ट्रांसपोर्ट वाले, आ देखो ट्रांसपोर्ट वाले सारे वाले बंदा क्या होया मार रहा भाई, ठीक है ना। लेटर दो, कौन है लेटर रोकने वाला? लेकिन तब तक ड्राइवर अपना इतना आपाक हो चुका था कि उसने अपने साथ ये कर लिया जो अभी हमने आपको बताया और जिसका अंजाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये पूरी घटना घटी, ड्राइवर को आग लगी, ड्राइवर 50% झुलस गया, अस्पताल पहुंच गया। अब सोच के देखिए ऐसा करने से उसे क्या मिला, आखिरकार नुकसान ही हुआ। बेशक वो मजबूर हुआ वहां पर, लेकिन क्या ये काम करना सही है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये घटना 26 दिसंबर की बताई जा रही है। तब तक ड्राइवर के अकाउंट में भाड़ा नहीं आया था, लेकिन इस घटना के बाद जब ये बात फैली, ट्रांसपोर्टर, लोडिंग पार्टी, अनलोडिंग पार्टी सब हिल गए और फिर 27 दिसंबर को भाड़ा ड्राइवर के अकाउंट में डलवा दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या अब भाड़ा लेने के लिए ये सब काम करने पड़ेंगे? क्योंकि जब ये हरकत हुई तो भाड़ा भी डल गया, पहले क्यों नहीं ये भाड़ा डाला गया? सोचने वाली बात है। लेकिन क्या भाड़ा डलवा देना सिर्फ इंसाफ है? शायद नहीं, क्योंकि स्थिति को आने ही क्यों दिया गया, यहां पर यह बड़ा सवाल बनता है। जब इस बात ने तूल पकड़ा तो AIMTC के प्रेसिडेंट ड्राइवर के हक में आगे आए और उन्होंने पत्र लिख डाला। पश्चिम बंगाल के DGP को यह पत्र लिखा गया, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर यह पत्र। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस 29 दिसंबर 2025 को यह लेटर लिखा गया है उनकी तरफ से, जिसका विषय है अर्जेंट कंप्लेंट सीकिंग स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट कंसाइनी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फ्रेट लीडिंग टू सुसाइड अटेम्प्ट बाय ट्रक ड्राइवर एट भगवान गोला। मतलब कि एक जबरदस्त एक्शन की डिमांड की गई है। इस पत्र में अपना विवरण देते हुए AIMTC ने फिर आगे बात बढ़ाई है। इस पत्र के द्वारा DGP का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं इस डिस्टर्बिंग इंसिडेंट की ओर जो कि भगवान गोला मुर्शिदाबाद में उत्पन्न हुई,
जहां पर ड्राइवर को यह गलत काम करना पड़ गया। लिखा गया कि वो अपने सारे दस्तावेज इससे जरूरी जो जुड़े हुए हैं सबूत के तौर पर इसमें जोड़ रहे हैं। नाम लिखा गया है मैसर्स रति कृषि भंडार, उनका पूरा पता, फिर जो ट्रांसपोर्टर हैं यूपी कलकत्ता गुड्स कैरियर, उनका नाम लिखा गया। इन्हीं के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेड हुआ। जालंधर पंजाब के ट्रांसपोर्टर हैं। फिर आगे बात लिखी गई कि पूरी तरह से अनलोडिंग पॉइंट पर माल पहुंचा देने के बाद पेमेंट देने के लिए मना कर दिया गया। 4 दिन तक पेमेंट नहीं आई। आखिर उसकी क्या वजह रही, किसी को नहीं मालूम क्यों पेमेंट रोक ली गई। ड्राइवर का कहना है कि वो समय पर माल पहुंचा चुका था, लेकिन आरोप दूसरी तरफ से ये भी लग रहे हैं जो कहा जा रहा है कि ये टाइम पर पहुंचा ही नहीं था, इसलिए पेमेंट नहीं दी गई। इसी में आगे लिखा गया कि ड्राइवर बार बार ट्रांसपोर्टर से बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार ड्राइवर बेबस और लाचार अकेला बिना किसी मदद के वहां पड़ा रहा। अब उसके दिमाग पर प्रेशर था कि पैसा भी नहीं है, खाने तक को पैसे नहीं है, EMI सर पर खड़ी है। इन सब की वजह से कहीं ना कहीं वजह बन गई ड्राइवर के डिस्ट्रेस होने की या परेशान होने की, जिसके वजह से उसे ये हरकत करनी पड़ गई जो कि अपने आप में निंदनीय है और वाकई में दुखद भी है। जिसकी भी वजह से ये हुआ है उस पर सख्त एक्शन तो बनता ही है, लेकिन अपनी सूझबूझ और विवेक भी कुछ कहती है। हमें हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए, खासकर ऐसी स्थिति में। अब आगे AIMTC ने कुछ मांगे भी लिख दी हैं। एक तो ये कि FIR रजिस्टर हो और साथ ही साथ पेमेंट की तुरंत रिकवरी हो, स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाए, प्रोटेक्शन एंड मेडिकल साइकोलॉजिकल सपोर्ट ड्राइवर को मिले, और यही नहीं, एक बहुत बड़ी बात लिखी कि जिस पार्टी के द्वारा ये हुआ है उसकी पूरी बैकग्राउंड चेकिंग की जाए, इन्वेस्टिगेशन हो कि कहीं पूर्व में कोई ऐसी घटनाएं या ऐसा कोई काम तो नहीं हुआ जहां पेमेंट ही नहीं दी गई हो। इस तरह का पत्र लिखा गया है और अब इन सब के बाद FIR हो चुकी है। यानी कि जब इन सब का दबाव बना तब FIR हुई। इस सब हो हल्ले के बाद 31 दिसंबर 2025 को शाम 5:25 पर धारा 173 BNS के तहत FIR दर्ज की गई। मुर्शिदाबाद के थाने में FIR दर्ज हुई। पूरा विवरण यहाँ पर लिखा गया है और नामजद FIR दर्ज हुई है। सबसे बड़ी बात यही है, जी हाँ, अब इसमें नाम देख लीजिए किन किन के नाम हैं। रतिलाल महलदर, हशद अली सेंटू, SK फोरमैन और यूपी कलकत्ता गुड्स कैरियर जो कि ट्रांसपोर्टर थे। इन सब पर नामजद FIR हो गई है, यानी कि कुल मिलाकर के एक आरोप के अगेंस्ट अब कार्रवाई तो FIR के रूप में हो गई है। यह सब हुआ, बात हम तक पहुंची तो हमने भी कोशिश की कि पार्टी वाले से बात की जाए, ट्रांसपोर्टर से बात की जाए, अनलोडिंग पार्टी वाले से बात की जाए कि भैया आखिर माजरा क्या है। ट्रांसपोर्टर को कॉल लगाई, उनके किसी नोन ने उठाया, उसने कहा कि मालिक आएंगे तो वही बताएंगे। इसके बाद हमने ट्रांसपोर्टर रंधावा जी से बात की, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष उन्होंने बताई और वो काफी आहत हैं। जी हाँ, आहत हैं इस घटना से। उन्होंने ऐसा बताया कि उनकी लाइफ में पहली बार 40 साल की लाइफ में कोई ऐसा ड्राइवर उन्हें मिला है। क्या क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। सर जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਡੀ ਭਰਾਨੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਚ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੇਰੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਧਰ। 2 ਦਿਨ ਵਪਾਰੀ 3 ਦਿਨ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਰ ਵਪਾਰੀ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟਾਇਰ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਲਾ ਦੀ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ, ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਅੰਤੀ ਕੋਈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਅਸੀਂ तो कुछ बोल ही नहीं सकते। सुन लिया आपने किस तरह से उनका कहना है कि अपनी लाइफ में 40 साल की उम्र में पहली बार उन्हें ऐसा ड्राइवर मिला है। उन्होंने तो ये तक कहा कि उनको ये खबर भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हुआ ही है। 2-3 दिन से ड्राइवर पेमेंट की मांग कर रहा है। अब ये कितना सच है कितना झूठ, ये तो जांच का विषय है, क्योंकि ड्राइवर का तो कहना है कि वो सब जगह पहुंचा, सबको फोन लगाया। हालांकि अब FIR हो चुकी है, जांच पड़ताल होगी, तफ्तीश होगी तो सामने आएगा कि क्या सही है क्या गलत, किसने ये काम किया, किसकी वजह से ये हुआ, वो वक्त ही बताएगा। लेकिन अंत में एक बार फिर हम यही कहना चाहेंगे, इतना गलत कदम अपने जीवन में कभी भी ना उठा लें कि फिर सोचना पड़े और जो छोटा नुकसान है वो बड़े नुकसान में बदल जाए, क्योंकि जान है
तो जहान है। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।